गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के क्लासेस लेक्चर 5। आज के लेक्चर में हम जानेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं और रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट यानी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो गोल्डन रूल हैं वो क्या है, इनको बेसिक रूल भी हम कह सकते हैं, गोल्डन रूल भी हम कह सकते हैं, फंडामेंटल्स रूल भी हम कह सकते हैं इसको। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में सबसे पहला अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, जिसमें सबसे पहले नेचुरल पर्सन। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब वो पर्सन्स, वो लोग, वो क्रिएचर जो भगवान ने, खुदा ने लोगों को बनाया, जिन लोगों को बनाया वो नेचुरल पर्सन है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग, जैसे अब्दुल, रहीम, करीम, राम, श्याम। ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो ये पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन है यानी गॉड क्रिएटेड पर्सन। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, अब्दुल, रहीम, करीम, राम, श्याम, सिंपल। इसके बाद पर्सनल अकाउंट में दूसरा अकाउंट आता है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी वो पर्सन जो गॉड क्रिएटेड यानी ह्यूमन बीइंग तो नहीं है लेकिन वो पर्सन है। जैसे वो कौन से पर्सन है जिनको ह्यूमन ने क्रिएट किया है, जिनको मानव ने, इंसानों ने क्रिएट किया है। जैसे कोई बैंक हो गया, कोई संस्था हो गई, कोई फर्म हो गई, कोई कंपनी हो गई, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। यानी इन पर्सन्स को टैक्स की निगाह से यानी इनकम टैक्स की निगाह से पर्सन माना जाता है, इसलिए इनको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इसमें फर्म, कंपनी, बैंक या संस्था यानी लॉ की निगाह में, लॉ की नज़र में इनको भी पर्सन माना जाता है। एक तो वो पर्सन हो गए जो ह्यूमन बीइंग है, वो भी लॉ की निगाह में पर्सन है। दूसरा जो लॉ की निगाह में पर्सन है वो आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी बैंक, कोई भी संस्था, ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा जो पर्सन आता है वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, यानी कोई पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। इसका एग्जांपल हम लेंगे जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कोई मेरा एम्प्लॉय है कंपनी में, उस एम्प्लॉय की मुझे तनख्वाह देनी है। मार्च का महीना आया, साल खत्म हो गया, 31 मार्च को उसकी सैलरी ड्यू हो गई। अभी मैंने उसकी सैलरी ड्यू हो गई लेकिन पेमेंट नहीं किया। पेमेंट हम कब करेंगे? मंथ अप्रैल में, यानी 4 तारीख या 7 तारीख या जो भी हमारा टर्म्स होता है। तो उसमें जो आउटस्टैंडिंग होगा, यानी अभी उसकी सैलरी मैंने पे नहीं करी, तो उसकी सैलरी मेरे लिए क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी एक ऐसा खर्चा जो मुझे अभी देना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सन हुआ वो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जो हम अकाउंट बनाएंगे अपनी बुक्स में, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। किस पर्सन को? जिसकी मुझे सैलरी देनी है। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं। कोई एक्सपेंस है जो मैंने ऑलरेडी खर्च कर दिया, तो उसका जो अकाउंट होगा वो प्रीपेड एक्सपेंस उसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। इसी में हम ले सकते हैं एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। 3 तरह के पर्सन हुए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इसके बाद जो हमारा अगला अकाउंट आता है वो आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारी जितनी भी व्यापार की एसेट्स होती हैं वो सारी रियल अकाउंट में आती हैं, सिर्फ 2 एसेट्स को छोड़कर, जिसमें हमारा आता है डेटर और बैंक। चूंकि हमने बैंक अभी ऊपर पढ़ा, पर्सनल अकाउंट में हमारी एसेट्स तो है, लेकिन जब हम अकाउंट में कैटेगरी करते हैं तो वो बैंक और डेटर हमारे पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं। तो बाकी जितने भी सारी संपत्ति हमारी बचेंगी वो हमारी रियल अकाउंट में हो जाएंगी, यानी वास्तविक खाते। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट वास्तविक खाते। तो सारी संपत्ति हमारी वास्तविक खाते में होती हैं सिवाय डेटर के और बैंक के। डेटर क्योंकि किसी न किसी पर्सन को रिलेट करता है, जिसको हम उधार माल बेचते हैं, कोई पर्सन ही होता है, कोई कंपनी होती है, कोई फर्म होती है, तो वो भी पर्सन है। तो इसलिए डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट और बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट। इस तरह से रियल अकाउंट में सारी संपत्तियां रियल अकाउंट में जाएंगी और डेटर और बैंक रियल अकाउंट में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में, सॉरी। इसके बाद तीसरा खाता हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में इसका हिंदी होती है नाम मात्र के खाते। नाम मात्र से क्या मतलब है कि ये खाते इसी एक ही किसी पर्टिकुलर ईयर में खोले जाते हैं और उसी ईयर में बंद कर दिए जाते हैं।
यानी जैसे हमारे जितने भी खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हमारे खर्चे हुए उसी साल में हमने उनको राइट ऑफ किया और ख़त्म कर दिया, तो ये नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते हैं, बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसी में हमारी इनकम गेन्स ये भी हमारी एक साल में होती है, एक साल में राइट ऑफ कर देते हैं और ये भी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, ऑल एक्सपेंसेस, लॉस, गेन या प्रॉफिट, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे, सभी खर्चे, आय, नुकसान, मुनाफा। तो टाइप ऑफ अकाउंट में 3 तरह के खाते, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल पर्सन यानी जिनको ह्यूमन ने बनाया लाइक फर्म, कंपनी, बैंक, संस्था। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यानी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। इसके बाद रियल अकाउंट, ऑल एसेट्स, सारी संपत्तियां एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। इसके बाद तीसरा पर नॉमिनल अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस, लॉस, गेन, खर्चे, आय, मुनाफा, ये हमारा आ गया नॉमिनल। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना था कि हमारे अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से हमारे अकाउंट होते हैं, और अब जितने भी हमारे अकाउंट आएंगे वो इन्हीं अकाउंट्स के अंदर में आएंगे। पर्सनल अकाउंट में आएंगे तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल अलग होगा, रियल अकाउंट में जो खाते आएंगे उनका डेबिट क्रेडिट का रूल अलग होगा, नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट आएंगे उनका डेबिट और क्रेडिट का रूल अलग होगा। अब हम पढ़ते हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में इसमें अब चूंकि दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, अकाउंट्स भी और रूल भी, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट दोबारा मैंने लिखा है यहाँ पे। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में एक ही चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी, सिंपल। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, यानी कोई भी पर्सन जो पाने वाला है, जिसको रिसीव कुछ ना कुछ हो रहा है, वो रिसीवर होगा, और रिसीवर हमेशा पर्सनल अकाउंट में वो डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, जब पाने वाला डेबिट हो रहा है तो कोई ना कोई देने वाला भी होगा, तो देने वाला जो भी होगा वो गिवर होगा और गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होगा वो होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि मेरा बिजनेस है और मैंने ABC एंड कंपनी को 10,000 रुपये की पेमेंट करी। तो अब ABC एंड कंपनी यहाँ पे क्या है, हमने पीछे पढ़ा था वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में ABC एंड कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो ABC एंड कंपनी रिसीवर हो गया, तो हम रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है जी। इसके बाद अगला अकाउंट आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो हम डेबिट करते हैं, जो भी हमारे व्यापार में चीजें आती हैं, व्यापार में आने वाली हर चीज को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। और क्रेडिट जो हमारे व्यापार से जाएगी उसको हम इसमें क्रेडिट करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी हर वो चीज जो हमारे पास आ रही है हम उसको डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट में हमारी क्या आती हैं, सारी संपत्तियां, तो जितनी भी संपत्तियां हमारे पास आएंगी वो हम उनको डेबिट करेंगे, और जितनी संपत्तियां हमारे पास से जाएंगी वो हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हुआ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज मेरे पास से जा रही है वो क्रेडिट होगी। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ABC कंपनी को हमने 10,000 रुपए की पेमेंट की, तो ABC एंड कंपनी पाने वाला हो गया, तो वो पर्सनल अकाउंट में था, तो उसके लिए हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर, तो हमने कर दिया ABC एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। अब दूसरी चीज क्या हो रहा है इसमें, दूसरी चीज हो रही है कि मेरे पास से कैश जा रहा है, यानी 10,000 की जो अमाउंट मेरे पास से जा रही है, तो कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में जो रूल लगेगा वो होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। तो अभी कैश मेरे पास आ नहीं रहा, लेकिन कैश मेरे पास से जा रहा है, तो जाने पे हम रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज मेरे पास से जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट क्या हुआ था, ABC एंड कंपनी, क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है। तो अब हमारी एंट्री बनेगी ABC एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू का मतलब क्रेडिट, तो कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी एंट्री बनेगी उसमें एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, या दो चीज क्रेडिट होंगी, दो चीज डेबिट होगी, या कभी कभी होगा एक चीज डेबिट होगी, दो चीज क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन जो टोटल होगा वो डेबिट क्रेडिट का बराबर होगा। ऐसी अगर दो चीज डेबिट हो रही है और एक चीज क्रेडिट हो रही है, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी एंट्री गलत है, यानी हमने उसको गलत एंट्री बनाई है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, यानी पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सन आएंगे और पर्सन पाने वाला हमेशा डेबिट और देने वाला हमेशा क्रेडिट। उसके बाद रियल अकाउंट में जो भी चीज़ मेरे पास आएगी वो डेबिट और जो चीज़ मेरे पास से जाएगी वो क्रेडिट। अब सपोज करो इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया था हम उसका उल्टा एग्जाम्पल करते हैं कि ABC एंड कंपनी से मुझे पैसे मिले, तो मेरे पास पैसा आया, तो पैसा आया यानी मेरी एसेट्स जब भी मेरे सामने आती है, मेरे पास आती है, तो हम सामने देख रहे हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी एसेट्स मेरे पास आ रही है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
अब एबीसी एंड कंपनी यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, वो देने वाला है, तो देने वाले के लिए हमने देखा क्रेडिट द गिवर। तो जब हम क्रेडिट करेंगे गिवर को तो एबीसी एंड कंपनी क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी एंड कंपनी। बहुत सिंपल, कहीं नहीं जाना, सारे रूल सिर्फ डेबिट और क्रेडिट बनेंगे। और अभी ये दो रूल आए, एक हम तीसरा रूल पढ़ेंगे अभी, नॉमिनल अकाउंट जो पीछे हमने पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट सबसे आसान, इसमें जितने भी आपके खर्चे और जितने भी आपके नुकसान होंगे वो डेबिट हो जाएंगे, और जितने भी आपके फायदे होंगे, जितनी आपकी गेन्स होंगी वो आपकी क्रेडिट हो जाएगा। तो हम देखते हैं डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और हम देखते हैं क्रेडिट में द इनकम एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट जब हम देखते हैं तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, रिपेयर एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है, तो जितने भी हमारे सारे एक्सपेंसेस होंगे हम सबको डेबिट करेंगे, और जितनी हमारी इनकम होंगी उन सबको हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज कीजिए कमीशन इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, रेंट की इनकम है, वो सारी हमारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पर्सनल अकाउंट, पाने वाला डेबिट, डेबिट द रिसीवर, देने वाला क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज़ मेरे पास आती है हम उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज़ मेरे पास से जाती है हम उसको क्रेडिट करते हैं। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, सारे खर्चे और सारे नुकसान हम डेबिट में डालेंगे। एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन, जो भी मेरी इनकम या मेरे गेन्स हैं जो मुझे मिल रही है, आय है मेरी, वो सब मेरी क्रेडिट हो जाएगी। अब एक बात यहाँ पर नोट करने की ये है कि कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन, कैसी भी एंट्री हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो इन तीन रूल के बाहर आपकी नहीं जाएगी। कितनी भी बड़ी से बड़ी एंट्री हो, कितनी भी छोटी से छोटी एंट्री हो, इन तीन रूल से बाहर कोई एंट्री नहीं जाएगी। तो आपके लिए सबसे आसान है कि इन तीन रूल को आप याद कर लीजिएगा। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। इसके अलावा पूरी अकाउंटिंग में एंट्रियां सिर्फ इन तीन रूल के अंदर आएंगी, चौथा कोई रूल ही नहीं है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप 2-3 बार याद करेंगे और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे कि किस तरह से एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या क्या एंट्री हमारी हो सकती है और उनको हम कौन कौन से रूल के तहत डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो अगली क्लास में जाने से पहले आप इन रूल्स को बहुत अच्छे से याद कर लें, अच्छे से समझ लें पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, फिर उनके तीनों के रूल्स, डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।